लवीना सेवा संस्थान के संचालक ने शरारती बच्चे द्वारा लगाए गए आरोप को बताया बेबुनियाद। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग। उदयपुर के ओगड़ा इलाके में स्थित लवीना सेवा संस्थान के संचालक ने सोमवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। दिए गए ज्ञापन में लवीना सेवा संस्थान के संचालक भरत पूर्विया ने बताया कि जिस बच्चे द्वारा संस्थान के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है, साथ ही षड्यंत्र पूर्वक संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पिछले 6 सालों से संस्थान के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है। साथ ही बताया कि संस्थान में रहने वाला शरारती बच्चा अन्य बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर संस्थान की ओर से CWC मेंबर को पूर्व में एक लिखित रिपोर्ट दी गई, जिसमें शरारती बच्चे को अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग की गई। लेकिन CWC मेंबर ने बच्चे की पढ़ाई खराब ना हो, इसको लेकर 1 साल तक बच्चे को संस्थान में रखने की बात कही। इस बीच संस्थान में रह रहे बच्चे स्कूल गए और स्कूल से 8 से 10 बच्चे जंगल की ओर भाग गए और पुलिस ने बच्चों को डिटेन कर CWC मेंबर के सामने पेश किया। इस दौरान शरारती बच्चे को संस्थान के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया और संस्थान पर CWC मेंबर ने कार्रवाई करते हुए संस्थान में रह रहे अन्य बच्चों को भी दूसरी संस्थानों में शिफ्ट कर दिया, जिनमें से कई बच्चों को संस्थान के संचालकों द्वारा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ऐसे में आप भी सुने क्या कुछ कहा लवीना सेवा संस्थान के संचालक भरत पूर्विया ने। मैं भरत कुमार पूर्विया, लवीना विकास सेवा संस्थान ओगड़ा से। क्या आज किस काम से आए, क्या मामला है? सर, हमारी संस्थान के द्वारा ओपन शेल्टर होम ओगड़ा में संचालित है। उसमें 31 बालक वर्तमान में निवासरत हैं। उन बालकों में से 8 बालकों को मतलब एक अपहरण करता है जो असभ्य है, और उसके लिए हमने CWC को कंप्लेन भी की थी। तो CWC ने उसमें ये कहा था कि 20 सत्र में इस बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी, इसका सत्र पूरा होने दो, इसके बाद में इस बच्चे को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे या इसके काका को सुपुर्दगी दे देंगे। तो उस बेस पे हमने उस बच्चे को रखा था, लेकिन उसकी आदतें ज़्यादातर बिगड़ती जा रही थी। और 6 तारीख को विद्यालय समय में वो 7 बच्चों को अपने साथ लेकर के जंगल की तरफ जाता है, और उसके जो काका हैं उनसे वो पहले से प्लानिंग से बात हो जाती है, और फिर उसकी काका की जो साली है उसके घर में, ये जंगल में जो उसका मकान है उसमें रात्रि में ये बच्चे वहाँ पे विश्राम करते हैं। तो हमें जैसे इसकी भनक लगती है तो हम अपहरण की पुलिस थाना ओगड़ा में FIR दर्ज करवाते हैं और उनको कार्रवाई के लिए बोलते हैं। तो दूसरे दिन पुलिस थाना ओगड़ा जो है उसकी एक औपचारिकता करता है, और औपचारिकता करने के बाद उन बच्चों को मैंने FIR कटवाई है, तो बच्चे हमें अभिभावक संरक्षक के रूप में मेरे को सुपुर्द किए जाने चाहिए। तो हमें सुपुर्द करने के बजाय वो उन बच्चों को शाम 6 बजे तक थाना परिसर में बिठाए रखते हैं, और 6:30 बजे मेरे पास में फ़ोन आता है थानाधिकारी जी का कि हमने बच्चों को उदयपुर भेज दिया, आप भी आप बाल कल्याण समिति में कोई पक्ष रखना चाहो तो आप उदयपुर जा सकते हैं। तो फिर वो बच्चे उदयपुर जाने के बाद में मैं भी पीछे मेरे निजी वाहन से वहाँ उदयपुर पहुँचता हूँ, अंकुर जी टाक के ऑफिस में। तो जहाँ अंकुर जी टाक बताते हैं कि भाई आपका ये समय नहीं है यहाँ पे आने का और आपका कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ, और सेकंड डे उन बच्चों के बयान होने के बाद में उसमें से सिर्फ जो मीडिया में या जहाँ भी बात आई है तो एक ही बच्चा है, हॉस्टल के बाकी के जो 30 बच्चे हैं वो जानते हैं उसकी आदतों को। उसने बच्चों को बीड़ी सिगरेट पिलाना भी सिखाया है। पास में विद्यालय के सामने ही बीड़ी सिगरेट की एक दुकान संचालित है जहाँ से गुटखा वगैरह सब मिलते हैं। तो कई बच्चों को हमने मतलब उसमें रंगे हाथों बाकायदा पकड़ा, तो उन्होंने कहा ये हालांकि वो इन बच्चों को बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह पिलाना सिखा रहा है, जो उसने काका ने भी उसके कबूल किया है। तो उस बात को लेकर के काका और उनको मालूम पड़ता है कि हमारे खिलाफ अपहरण की इन बच्चों की FIR कटी हुई है। तो वे सेकंड डे क्या है कि एक तो अपहरणकर्ताओं की मौजूदगी में ही उन बच्चों के बयान होते हैं, और सेकंड डे थानाधिकारी शाम को मेरे को फ़ोन करते हैं 5:30 बजे के आसपास में, जिसमें वो बताते हैं कि भाई आपके बाकी बच्चों का भी मेरे पास में आदेश है और इन बच्चों को वहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुला दिया गया है। तो वो काउंसलिंग के आदेश के तहत मैंने उनको निवेदन किया कि भाई आप 1 घंटा इसके लिए रुक जाइए, ये बच्चे हमारे खाना खा लें, उसके बाद में आप इनको लेके जाना। तो 1 घंटे का वेट नहीं करते हैं, बच्चे खाना खाते ही जैसे जूते पहनने की स्थिति में होते हैं तो हमारा जो वार्डन है मिट्टू लाल वो मौजूद होता है। तो रमेश चंद्र करके एक हेड कांस्टेबल है, थानेदार साहब तो दूर खड़े रहते हैं, और वो हेड कांस्टेबल मतलब ये फ़ोन करते हुए मेरे से बात करने जा रहा था। उस समय मैं ADM सिटी साहब के ऑफिस में था, साहब ये इस तरह का माजरा हो गया, मेरे को क्या करना है। तो वो फ़ोन चालू था, तो चालू फ़ोन जो है रमेश हेड कांस्टेबल इसकी फेंट पकड़ के लेकिन इसकी जेब में से चाबी ले लेता है, और चाबी लेने के बाद में खोल के उन बच्चों को ज़बरदस्ती बिठा करके वो उदयपुर लेके आ जाते हैं। आज आप पहुंचे, क्या पक्ष रखा और क्या था? सर, जिला कलेक्टर कार्यालय में हमारी जितनी भी हमारे पास में एविडेंस साक्ष्य है, और हम पिछले 6 सालों से इस होम को संचालित कर रहे हैं। लगभग अभी तक 350 बालक रेस्क्यू करके हमने मतलब दूसरे होम में शेल्टर करवाएं, और अभी वर्तमान में ये बालक 1 साल से ज़्यादा का समय इसलिए हुआ कि हमारा क्या हाई कोर्ट में केस है इस बजट को लेकर के।
2017 में हमने शुरू किया था, 2021 तक की हमें ग्रांट नहीं मिली है। तो उसको लेकर के हमने हाई कोर्ट में केस किया था, तो वो केस जीतने के बाद में अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ विभाग पे। तो उसके तहत इन्होंने हमारा होम 1 साल पहले बंद करवा दिया था। तो बंद करवाने के बाद में हमने क्या स्टे ऑर्डर पे इसको चला रहे हैं। विभाग की इसमें कोई हस्तक्षेप वर्तमान में नहीं है, सिर्फ वो बच्चों से पूछ सकते हैं बच्चे कैसे हैं। तो अभी बाल कल्याण समिति ने भी ठीक 15 दिन पहले इसका निरीक्षण किया, हर बच्चे के अलग से बयान लिए। तो उसमें इन्होंने कहा कि आपका ज़िले में एक ही होम ऐसा है जहाँ से कभी बच्चे भागते नहीं हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं आती यूँ। तो ये बच्चे भागते क्यों नहीं, ये बच्चों के सामने भी उन्होंने बयान दिया। और इसी को मतलब उन्होंने बच्चों से और थोड़ा एक बच्चे को फ़ोन दे करके, जो फ़ोन उस बच्चे के कस्टडी से बरामद हुआ बाकायदा, तो उसके तहत एक तरह से साजिश रच करके हमारे सारे बच्चे शेल्टर होम से अभी वर्तमान में उदयपुर कराए गए हैं। और उसमें भी अभी तक हमारे पास में ये समाचार हैं कि बच्चे कम से कम 15 बच्चे सुपुर्दगी दे दी गई है बाल कल्याण समिति के द्वारा हमारे से बिना मतलब उसको। और वो भी सुपुर्दगी जो दी है उसमें से 1-2 बच्चे के पिता हैं, बाकी के काका मामा नाना जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको ये सुपुर्दगी दी गई है। जो नियमानुसार बच्चों के 6 फरवरी से एग्ज़ाम है। वो जगदीश जो है वो आप पे आरोप लगा रहा है, सेंटर पर आरोप लगा रहा है कि यहाँ खाना नहीं मिलता, मारपीट करते हैं सर शेल्टर में या सर यहाँ की जो सुविधाएं या बिल्कुल भी खराब सुविधाएं यहाँ पे। बच्चे आप जो बता रहे हो वो साथ में लगा रहा है। हाँ सर, वो एक मैं उसमें एक निवेदन करना चाहूँगा आपको कि ये जो बालक हैं इनके ठीक करीब सप्ताह भर पहले की हमारे पास में बाल समिति की बैठक है, जिसमें मैं भी मौजूद नहीं हूँ। बाल समिति की बैठक हमारे स्टाफ और इनके मौजूदगी में होती है। और बाल कल्याण समिति ने जो समय समय पर निरीक्षण किया उसमें भी मैं मौजूद नहीं हूँ। कई बार हमारे अनुपस्थिति में बाल कल्याण समिति आई है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी हमारी अनुपस्थिति में आकर के गया है। अगर बच्चों को कभी तक नहीं नहीं सर, हमने कार्रवाई की संबंधित थाने में भी, लेकर निकालने का पावर हमें नहीं सर। निकालने के लिए बाल कल्याण समिति आदेश करती है। उसकी शिकायत आपने बाल कल्याण बिल्कुल सर दी, बिल्कुल दी है। बाल कल्याण समिति को शिकायत दी, बाल कल्याण समिति ने हवाला दिया कि बाल कल्याण समिति ने सर निरीक्षण किया है, तो उन्होंने कहा 20 सत्र में पढ़ाई। हाँ निरीक्षण के तहत था सर, बिल्कुल सर। नहीं उस समय कोई शिकायत नहीं। उसने उस बच्चे को मतलब 15 दिन पहले जब ये बात हुई थी हमारे, तो उसमें उन्होंने पाबंद कर दिया था बच्चे को, भाई तुझे इस तरह का कोई काम नहीं करना और पढ़ाई करके सत्र पूरा हो जाए एग्जाम, उसके बाद में आपको यहाँ से जाना है।